सो गाइस, आज जो हम सोनेट डिस्कस करने जा रहे हैं वो फिलिप सिडनी की ही सोनेट होने वाली है, सोनेट 86। ठीक है। थंबनेल और टाइटल तो आप सभी देख ही चुके हैं। तो थंबनेल में क्या था कि तुम्हारा रूप क्यों बदल गया, यानी कि जो हमारे सिडनी जी हैं वो स्टेला से पूछ रहे हैं कि तुम्हारा रूप क्यों बदल गया, तुम एकदम से क्यों बदल गई। ये फर्स्ट लाइन है सोनेट की। आज सिर्फ हम समरी ही डिस्कस करेंगे। मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन किसी और दिन इसकी वीडियो बनाऊंगी। आज हम सिर्फ समरी डिस्कस करेंगे। मैं बस पहली लाइन का मतलब बता देती हूँ, बिकॉज़ हमने थंबनेल में टाइटल भी जो मैंने टेक्स्ट डाला हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हारा रूप क्यों बदल गया, वो इसी से रिलेटेड है। फर्स्ट लाइन क्या है इसकी? Alas, when came this change of looks, if I have changed no more than you। यानी कि अल्लास मतलब दुख भरे शब्दों में बोल रहे, दुखी हैं बहुत ज़्यादा क्योंकि उनकी बिलविड ने उन्हें धोखा दिया है। ठीक है, तो क्या वो दुखी होकर पूछ रहा है कि तुम्हारे चेहरे पर जो ये बेरुखी और ये ठंडापन सा है, आखिर ये क्यों आ रहा है? ऐसा क्या बदल गया तुम्हें? इफ़ आई हैव चेंज्ड नो मोर देन यू, मतलब मैं वो पूछ रहा है कि मैंने तो कुछ नहीं बदला, मेरा तो प्यार वैसा ही है, तो फिर तुम क्यों बदल गई हो? वो खुद को सच्चा मान रहा है और स्टेला के बदलने का कारण नहीं समझ पा रहा है कि वो क्यों बदल गई है। तो चलिए गाइस, हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं, आखिर क्या है इसमें। तो ये सोनेट जो है एक टूटे हुए प्रेमी की आत्मा की पुकार है। उसने जिसे अपने दिल का ताज समझा, उसी ने उसकी दुनिया से मुंह मोड़ लिया। सोनेट 86 में एस्ट्रोफिल यानी कि हमारे जो प्रेमी हैं, हमारे जो सिडनी जी हैं, वो अपने अंदर उमड़ते घुमड़ते विचारों और भावनाओं से जूझ रहे हैं और हर लाइन में अपने दर्द, असमंजस और अंतहीन प्रेम का एहसास दिखा रहे हैं। शुरुआत में क्या था कि एस्ट्रोफिल प्रेम को ना जीवन की सबसे सुंदर भावना मानता था। उसे लगता था कि प्रेम एक ना पवित्र अनुभव है, मतलब कि एक बहुत ही प्योर सा फीलिंग है जो इंसान को और भी बेहतर बना देती है। उसने स्टेला को सिर्फ चाहा ही नहीं था, बल्कि उसकी पूजा, उसकी आंखों में, उसकी मुस्कान में, हर बात में उसने अपनी प्रेरणा नजर आई थी। उसका प्रेम खुद गर्ज नहीं था, वो स्टेला की खुशी चाहता था, भले ही खुद को खोकर। लेकिन फिर समय बीतता गया और चीज़ें ना बदलती गईं। अब एस्ट्रोफिल ना खुद से सवाल करता है कि क्या वह प्रेम जो मैं भी समझता था कभी था भी? मतलब कि ना स्टेला जो ना खुद सेल्फ डाउट में चले गए हैं कि मैं इतना प्यार करा जा रहा था, अपना पूरे एफर्ट्स लगा रहा था, बट सामने वाले को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। तो वो अब सेल्फ डाउट में है कि प्यार था भी या नहीं। ये चीज़ सिडनी जी को समझ ही नहीं आ रही है, कंफ्यूज हो रहे हैं खुद में, है ना। जब सामने से एफर्ट्स नहीं आते हैं, जितना आप लगा रहे हो उतना नहीं मिल पाता, तो दर्द तो होता ही है ना। तो वो क्या कहते हैं कि क्या वह प्रेम जो मैं समझता था वो कभी था भी? क्वेश्चन कर रहे हैं। स्टेला उससे दूर हो गई है, चाहे सामाजिक कारण था, शायद किसी और को चुनकर, या शायद इसलिए कि वो खुद स्ट्रेफल से उतना नहीं जुड़ पाई थी, वह जुड़ी नहीं हो गया तो, है ना, अटैच नहीं हुई थी पूरी तरह से, ये रीज़न हो सकता है। अब एस्ट्रोफिल का दिल जो है ना वो पूरी तरह से टूटा हुआ है। उसे लगता है कि जैसे उसने एक सपना देखा था जो अब जलकर राख हो चुका है। यानी कि वो स्टेला से लव करते थे, उन्हें ये था कि स्टेला उनकी हो जाएगी, बट नहीं हुई। स्टेला ने उन्हें बिट्रे किया है, धोखा दिया है। ठीक है, इफ़ शी रियली लव्स हिम तो वो दोनों एक हो सकते थे। तो वो कहते हैं कि एस्ट्रोफिल जी कह रहे हैं कि जिसने मैंने उसको ईश्वर के समान माना था और वही अब उसकी सबसे गहरी तकलीफ़ बन चुकी है। ऐसे ही ऑपोजिट होता है। मान लो कि अगर बाई चांस कोई लड़की है, वो किसी लड़के से अत्यधिक प्रेम करती है, लेकिन वो उस तरफ से कोई एफर्ट्स ही नहीं आ रहे हैं, ऐसे इनका हाल है। यहाँ पे हमारे सिडनी जी का बुरा हाल हुआ है। ठीक है, अब वह ना खुद से लड़ रहा है। वो सोचता है कि वो, मतलब वो जो कुछ भी सोच रहा है, वो महसूस करता है, वह एक भ्रम था। मतलब उसे लगता है कि मैं अब जो सोच रहा हूँ, या मेरे को ऐसा लगता था कि हाँ ये मेरे से प्यार करती है, बट नहीं। वो अब उसको डाउट होता है कि वो प्यार था भी या नहीं भी। क्या उसने खुद ही स्टेला में ऐसी चीज़ें देखी थी? तो शायद थी ही नहीं। मतलब हम कई बार सामने वाले को इतना प्रायोरिटाइज़ कर देते हैं ना, मतलब हम उसको इतना ख़ास बना देते हैं कि अगला बंदा तो बस समझता कि मैं तो खुदा बन गया, खुदा, है ना। ऐसे ही स्टेला जी का कर रही हैं। ठीक है, तो मतलब वो ऐसी चीज़ें देख रहा था, उसमें से
क्वालिटीज़ देखने की कोशिश कर रहा था जो उसमें थी भी नहीं। मतलब जैसे हम सोचते हैं कि ये इंसान इस टाइप का है, हम उसको बताते भी हैं, हम उसको रियलाइज़ करवा देते हैं। मेरी बात याद रखो, जहाँ पे आप बंदे को ये बताए जा रहे हो ना कि हाँ तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे बिना मैं ये नहीं हूँ, बस वहाँ से तो तुम मतलब समझो ख़त्म है बस सब। तो वह मानता है कि उसके दिल की सच्चाई अब भी वैसे ही है, लेकिन स्टिल अब कुछ नहीं रही। मतलब वो स्वीकार करना उसकी आत्मा को खा रहा है, मतलब कि वो अब एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा ना। जब हमारी लाइफ से कोई जाता है तो दिन उसी से शुरू हो रहा है, दिन उसी से ही ख़त्म हो रहा है ना। ऐसे ही होता है, प्यार में पड़ा इंसान तो पागल हो जाता है, फिर उसे ना कुछ दिखता। फिर ऐसे हमारे सिडनी जी का हो रहा हाल, तो वो तो एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रहे हैं, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कि स्टेला उनकी लाइफ से चली गई है ना। वो चीज़ एक्सेप्ट करनी होगी, वो नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए सबसे बड़ा दुख यही है कि स्टेला चली गई है, बल्कि यह है कि मतलब वो ये कह रहे हैं कि उसके लिए सबसे बड़ा दुख ये नहीं है कि स्टेला चली गई, बल्कि ये है कि वह प्रेम जैसा कुछ महसूस कर ही नहीं पा रहा है। मतलब अब उसमें वो फीलिंग बची नहीं है। ऑब्वियसली ऐसा ही होता है कि आप किसी इंसान से इतना जुड़ जाते हो और बाद में वो इंसान आपको चीट करता है बिना किसी वजह के। देखो, जिसको रहना होता है ना भाई, मैं सीधी सी बात बता रही हूँ, वो रहते ही हैं, ठीक है, वो नहीं कहीं जाने वाले तुम्हें छोड़ के। अब ये हमारे जो सिडनी जी है वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि मुझे ये दुख नहीं है कि स्टेला चली गई है, बल्कि ये है कि वह प्रेम जैसा कुछ अब महसूस ही नहीं कर पा रहा। मतलब उसके अंदर वो फीलिंग आ ही नहीं पा रही है। मतलब उसके अंदर ऐसा हो रहा है कि बस कुछ खालीपन सा बच गया, इस टाइप से वो महसूस कर रहे हैं, ठीक है। तो एस्ट्रोफिल अब खुद के भावों को लेकर निश्चित नहीं है। अपने जो टूटे हुए सपने, उसका विश्वास, उसकी भावनाएं अब जो है सबकी सब चूर हो चुकी हैं। लव का लॉस हुआ है। वह जानता है कि स्टेला अब उसकी नहीं रही, लेकिन उसका प्रेम अब भी अधूरा पड़ा है, ये सोच रहा है वो, ठीक है। और वो खुद से, मेन बात है कि इस सोनेट में वो खुद से क्वेश्चन करने लगता है। बाद में यही होता है ना कि आप किसी इंसान को इतना दे रहे हो, इतना एफर्ट्स लगाए हैं आपने उस इंसान के लिए, ठीक है, और जब उसकी तरफ से वो चीज़ नहीं आती है या वो आपको चीट करता है, तो अब आपको खुद को डाउट होने लगता है कि वो प्यार करता भी था या नहीं, क्या वो प्यार करती भी थी या नहीं, है ना। ऐसे होता है ना कि वो प्यार था भी या नहीं, ये चीज़ हो जाती है, सेल्फ डाउट होने लग जाता है ना। तो सर फिलिप सिडनी जी सोनेट में ये दिखाना चाहते हैं कि सच्चा जो प्यार होता है वो केवल पाने का नाम नहीं होता। कभी कभी सच्चा प्रेम सिर्फ देने में होता है, और कई बार वह प्रेम इतना गहरा होता है कि जब वह ख़त्म होता है ना, तो इंसान के अंदर ना कुछ बचता ही नहीं है। मतलब ये एक ऐसे दिल की कहानी है। आई थिंक दिल की क्या, आप इस सोनेट के ज़रिए ना खुद की लाइफ को भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। जो टूटे हुए होते हैं दिलों वाले, वो खुद से भी रिलेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सोनेट है, ये लोगों के दिलों का भाव है कि हमारे सिडनी जी ने ये क्या महसूस किया है, ठीक है, वो चीज़ इसमें बताई है। तो मतलब ये एक ऐसे दिल की कहानी है जो पूरी दुनिया को भूलकर किसी एक की चाहत में डूब गया था, और जब वो एक भी साथ नहीं रहा ना, तब ये दिल जो होता है ना, अपना दिल, वो अपनी ही राख में जलने लगता है, ठीक है ना। सो गाइस, हम फिलिप सिडनी के ही कंटेक्स्ट में अब कुछ डिस्कस करते हैं। मतलब कि मैंने खुद से लिखी है ये शायरी, तो आई होप आप सभी को पसंद आएगी, ठीक है। सो आज कुछ शायराना हो जाए, शायराना अंदाज। कभी कभी ना जब कोई अपना छोड़ जाता है या बिना किसी वजह के, तो सिर्फ रिश्ते नहीं, इंसान भी अंदर से टूट जाता है। और तब समझ में आता है कि बात सिर्फ जुड़ने की नहीं होती, निभाने वाले तो निभा जाते हैं और छोड़ने वालों को बस एक बहाना चाहिए होता है। तो दोस्तों, उस पर मैंने कुछ लिखा था कि कुछ लम्हे थे जो अपने थे, कुछ रिश्ते थे जो सपने थे, हर बात में था उसका नशा, पर होश तो मेरे अपने थे। वो हंस के चला गया एक दिन, हम आंसू लेकर छुपने थे। मैं चुप थी क्योंकि दिल रोया, जो लफ्ज़ थे वो तो मेरे अपने थे। दिल तो दिया था सच्चे से, बस फासले उसके सपने थे। आँखों में अब भी रोशनी है, पर चांद सारे अपने थे। जो छोड़ गया बेवजह मुझे, क्या उसके लिए हम अपने थे।
सो गाइज़, आई थिंक आप सभी को अच्छी लगी होगी ये शायरी, मैंने खुद लिखी है, ठीक है, रिलेट कर पाएंगे कई लोग। तो देखो लास्ट वाली लाइन में क्या है कि जो छोड़ गया क्या वो क्या मेरे अपने थे, मतलब लास्ट वाली लाइन में क्या है उसको दोबारा से सुनना, ठीक है। तो उसमें अब यहाँ पे लास्ट वाली लाइन ही हमारी जो है मेरी शायरी की, वो सेल्फ डाउट को प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि फिर सिडनी जी भी डाउट में है कि क्या वो मेरा अपना था, क्या वो प्यार था भी या नहीं था। मतलब ये चीज़, ये द्वंद्व, ये इस कॉन्फ्लिक्ट में जो है सिडनी जी फंसे रह जाते हैं, ठीक है ना, कि इतना देने के बाद भी बाद में आपको कुछ ना मिले। चलो मिला तो मिलने की बात है, लेकिन वो जब इंसान छोड़ के जाता है बिना किसी वजह के, तब दर्द अत्यधिक होता है। तो वो चीज़ इस सोनेट में दिखाई गई है, ठीक है। तो किसी और दिन हम इस सोनेट को लाइन टू लाइन डिस्कस करेंगे गाइस। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।